नमस्ते जी। मैं सुमित और भाई आपके खातर लेके आया हूँ एक प्रैक्टिस सेट की वीडियो। तो इस तक कर लियो, ये पीडीएफ ली है और पीडीएफ बनाने वाला का भी भाई धन्यवाद। इसमें जन भी बनाइए आप नाम देख सको और मैंने कुछ ज़्यादा इनके खातर कुछ कहना को नहीं। तो स्टार्ट करा। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। मेन्यू पर प्रत्येक डैश एक विशेष कार्य करता है। कमांड। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए डैश स्क्रीन पर डिस्प्ले हुए चित्रों जिन्हें आइकन कहा जाता है और मेन्यू का प्रयोग करता है। क्या आंसर आएगा इसका? आंसर आएगा GUI, सी आंसर आएगा भाई इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस शब्द का वर्तमान में प्रयुक्त विंडो के वर्णन के लिए किया जाता है? इसका आएगा भाई, वर्तमान में प्रयुक्त विंडो के वर्णन के लिए किया जाता है एक्टिव और सक्रिय विंडो का आंसर इसका क्या आएगा? आंसर आएगा। नंबर 5 क्या है, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती है? हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें भाई रिसाइकल बिन में भेजी जाती है। अगर आप रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर देते हो ना तो आपके कंप्यूटर से परमानेंट डिलीट हो जाती है। और आप अगर रिसाइकल बिन से रिस्टोर कर लेते हो ना तो वापसी जहाँ जिस फोल्डर में थी वापसी उस फोल्डर में वो डाटा वापस चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, कॉपी कमांड कहाँ से होती है? कॉपी कमांड कहाँ से होती है? क्लिप बोर्ड में सेव होती है भाई। क्लिप बोर्ड होता है ना, थोड़े टाइम के लिए क्लिप बोर्ड उसमें सेव कर लेता है। जैसे आप क्लिप बोर्ड नॉन वोलेटाइल होती है, उसमें मतलब कि बिजली जाने के बाद तो वो डाटा भी समाप्त हो जाता है, थोड़ी देर के लिए सेव करता है। जैसे कॉपी करने के बाद अगर आप फ़ोन स्विच ऑफ कर दो तो वो जो कॉपी का डाटा है वो भी बंद हो जाएगा, मतलब वापसी मिट जाएगा। तो कॉपी कमांड कहाँ से होती है? क्लिप बोर्ड में से होती है। विंडोज़ 95, विंडोज़ 98 और विंडोज़ NT किस नाम से जाने जाते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई ये, ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ 95, विंडोज़ 98 और विंडोज़ NT किस नाम से जाने जाते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम। टास्क बार किस पर स्थित होते हैं? टास्क बार भाई जो कंप्यूटर के नीचे नीचे लाइन को नहीं हो, जो क्रोम वगैरह सब कुछ दे दो अपने नीचे होम मेन्यू को, जिस तरह स्टार्ट मेन्यू को ये बटन होएगा उसमें नीचे नीचे बटन तो क्या हुआ है, जो आइकन दिखाई डब है नीचे नीचे हुआ है जो कंप्यूटर में डेस्कटॉप पे, वो हुआ टास्क बार। स्क्रीन के बॉटम पे होता है। आंसर आओ स्क्रीन के बॉटम पर। किस पर लोकेटेड आइकन का आप रिसाइकल बिन से एक्सेस करते हैं? डेस्कटॉप आओ भाई इसको आंसर। कब तक रिसाइकल्ड बिन डिस्कार्डेड आइटम स्टोर करता है? जब आप उसे खाली नहीं करते, जब आप उसे खाली नहीं करते तब तक वह रिसाइकल बिन डिस्कार्डेड आइटम स्टोर करता है। विंडोज़ ME से क्या बनता है? विंडोज़ ME से मिलीनियम शब्द बनता है। सारे स्क्रीन पर विंडोज़ को डिस्प्ले करने वाले बटन को क्या कहते हैं? मैक्सिमाइज कहते हैं। किस प्रकार का बार विभिन्न ड्रॉप डाउन मेन्यू के नाम का आइकॉन दिखाता है? मेन्यू बार। किस प्रकार का बार विभिन्न ड्रॉप डाउन मेन्यू के नाम या आइकॉन दिखाता है? मेन्यू बार। किसी विंडो को साइजिंग में पहला कदम निम्न में से कौन सा होता है? टाइटल बार पर पॉइंट करें। प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? फाइल। प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? फाइल को सेलेक्ट किया जाता है। प्रयुक्त दस्तावेज कौन कौन के नाम से जाना जाता है? उसे क्या कहते हैं? प्रयुक्त दस्तावेज को जो नाम से जाना जाता है उसे क्या कहते हैं? फाइल नेम कहते हैं भाई। कट कॉपी पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? एडिट मेन्यू को सिलेक्ट किया जाता है। रिलेटेड फाइलों को कलेक्शन को क्या कहा जाता है? डाटाबेस कहा जाता है। रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को डाटाबेस कहते हैं। विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की कहलाता है, एडिटिंग कहलाता है। वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय ग्रुपिंग में काम किया जाता है, टेबल्स, पैराग्राफ्स और इंडेक्सेस। एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है? फॉर्मूला बार। एक्सेल में जो एक्टिव सेल होते हैं नहीं उसके कंटेंट को कौन डिस्प्ले करे, किस में शो होगा? वो फॉर्मूला बार के अंदर शो होगा, जो भी आप करना लग रहे हो। नए नाम सहित न, या नई लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आप किस कमांड का प्रयोग करते हैं? सेव एज का इस्तेमाल करते हैं। समग्र डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल ए को। मतलब कंट्रोल ए के हुए सारा ने सेलेक्ट करने खातर सारी चीज़ें सेलेक्ट करने खातर कंट्रोल ए आए करे। कंट्रोल के हाइपरलिंक हो करे भाई। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में से प्रत्येक सेल अपने सेल में एड्रेस से रेफर किया जाता है, क्या किया जाता है? सेल का रो और कॉलम लेबल। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में से प्रत्येक सेल अपने सेल एड्रेस से रेफर किया जाता है, सेल का रो और कॉलम लेबल। रिलेशन डाटाबेस में यह एक डाटा स्ट्रक्चर है जो एक सिंगल टॉपिक से संबंधित इंफॉर्मेशन को रोज और कॉलम में ऑर्गेनाइजेशन करता है, क्या कहलाता है? टेबल। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है?
पहले कॉलम फिर रो का नाम, पहले कॉलम होता है फिर रो का नाम होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल में एड्रेस क्या होता है, पहले कॉलम फिर रो का नाम। किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं? कंट्रोल एस की सहायता से हम दस्तावेज को बचा सकते हैं। विंडोज़ आधारित पर्सनल कंप्यूटर पर निम्नलिखित में से कौन सा पैकेट डाटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है? आंसर आएगा MS एक्सेस। कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? डायरेक्टरी। कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? डायरेक्टरी कहा जाता है। किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है? डाटा डिक्शनरी। किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है? डाटा डिक्शनरी। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS ऑफिस के अंतर्गत नहीं आता है? MS ऑफिस के अंतर्गत नहीं आता। क्या नहीं आता? MS ऑफिस के अंदर क्या है? एक्सप्लोरर, वर्ड, एक्सेल ये आता है। इलस्ट्रेटर ये नहीं आता है भाई। MS एक्सेल क्या है? MS एक्सेल विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट का पैकेज है। MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इसकी फुल फॉर्म होगी। मतलब स्प्रेडशीट में डाटा किसे ऑर्गेनाइजेशन करता है? रोज एंड कॉलम को करता है। एक्सेल वर्कबुक का संग्रह है। एक्सेल वर्कबुक का संग्रह है वर्कशीट का। वर्ड प्रोसेसर डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय इस चरण में यूजर स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों पेज पर दिखते हैं। वर्ड्स चेंज करता है। आंसर आएगा एडिटिंग टेक्स्ट। किसका संबंध टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं होता? सर्चिंग का संबंध टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं होता। MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्पेलिंग चेक का इस्तेमाल किया जाता है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम में संबंधित वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं वर्कबुक में। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेन्यू पर कमांड का प्रयोग करते हैं। आंसर आएगा न्यू। किसके प्रयोग से आप MS वर्ड आरंभ करते हैं? स्टार्ट बटन से आप MS वर्ड को शुरू कर सकते हैं। फाइल एक्सटेंशन के किस लिए इस्तेमाल होते हैं? फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब पहचानने के लिए फाइल एक्सटेंशन का यूज़ होता है। जैसे होता है, बताऊं तो आपने एक्सेल की होगी .xlx, ये हो फाइल एक्सटेंशन होगी जो पीछे लिखी हो डॉट स्टार्ट होगी। सारे वर्ड डॉक्यूमेंट डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट का DOC। एक्सेल में किस विकल्प का प्रयोग चार्ट्स बनाए जाते हैं? चार्ट विजार्ड। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियों को खोजने के लिए प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डीबगिंग। सॉफ्टवेयर कोड में मतलब जो गलती होनी उसने ढूंढने के लिए, या मतलब आप खोजांगा उसने किस ढूंढांगा? डीबगिंग ढूंढांगा। कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है भाई? भौतिक बनावट कहलाती है हार्डवेयर। डाटा का सुनियोजित रिकॉर्ड रखने के लिए सामान्यतः किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? डाटाबेस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें सारा डाटा हो। मूल स्रोत में किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी के डाटा का संरक्षण करना क्या कहलाता है? बैकअप कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, MS डोज आधारित पर्सनल कंप्यूटरों पर निम्न में से कौन सा पैकेज डाटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है? डोबेस 3। DOS का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है भाई। DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर पर काम करने की मुख्य किसकी ज़रूरत पड़ती है? एक व दोनों, हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर दोनों की ज़रूरत पड़ती है कंप्यूटर पर काम करने। MS डोज है सिस्टम सॉफ्टवेयर है MS डोज। PC डोज का कौन सा संरक्षण लोकप्रिय है? 7। यूनिक्स का विकास कब हुआ? यूनिक्स कंप्यूटर है नहीं, उसको विकास हुआ 1969 के अंदर। यूनिक्स की मुख्य भाषा क्या है? असेंबली। किसी फर्म के सभी ट्रांजैक्शनों की एक बार में ग्रुपिंग और प्रोसेसिंग करने को क्या कहते हैं? रियल टाइम सिस्टम। किसी फर्म के सभी ट्रांजैक्शनों के एक बार में ग्रुपिंग और प्रोसेसिंग करने को क्या कहते हैं? रियल टाइम सिस्टम कहते हैं। कंप्यूटर में आप काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। कंपाइलर कंप्यूटर को किस प्रकार की भाषा है? निम्न स्तरीय। कंपाइलर कंप्यूटर किस प्रकार की भाषा है? निम्न स्तरीय, लो लेवल लैंग्वेज है कंपाइलर कंप्यूटर की। उच्च स्तरीय, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर अपनी समझ के लिए लो लेवल लैंग्वेज में किस में बदलता है? किससे बदलता है? मतलब उपरोक्त दोनों, इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों से बदलता है। ये मतलब भाषा ने चेंज करते हैं, बस बात ये हुआ है इंटरप्रेटर और कंपाइलर। कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर में सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर पैकेज कहते हैं। टर्नकी सिस्टम क्या है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की पूर्णता। यूनिक्स की विशेषता क्या है? काफ़ी सुरक्षित है, एक साथ उनके अनेक काम कर सकते हैं, एक साथ अनेक काम, उपयुक्त सभी। आंसर आएगा संकेतों का संग्रह जो कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष काम किसे किया जाएगा, क्या कहलाता है वो?
प्रोग्राम कहलाएगा भी। निम्नलिखित में से उपभोक्ता और हार्डवेयर के बीच एक एजेंट का कार्य करता है और क्या काम करता है? ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। बाई डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट मोड में प्रिंट होता है, पोर्ट्रेट मोड में होता है। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों में किस प्रकार की फाइल बनाई जाती है? डॉक्यूमेंट फाइल बनाई जाती है वर्ड प्रोसेसिंग में। प्रयुक्त डॉक्यूमेंट में जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? फाइल नेम कहते हैं। मौजूदा डॉक्यूमेंट को भिन्न नाम से सेव करना हो तो क्या करना होगा? सेव एज कमांड का प्रयोग करें। जब आप पाठ एक पृष्ठ से अलग पृष्ठ पर ले जाना और तब सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? कट और पेस्ट करो। सेविंग यह डैश की प्रक्रिया है, मेमोरी की से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना। डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? सब डायरेक्टरी कहला जाता है। मतलब फोल्डर के अंदर फोल्डर हो नहीं, उस तरह सब फोल्डर हो गए वैसे यही हो। जूम आज्ञा कमांड चयनित किए जाते हैं, प्रदर्शन दस्तावेज को विस्तारण में बदलाव आता है। यदि पहले से सेव किया गया फाइल एडिट किया जाए तो परिवर्तन को स्टोर करने हेतु फाइल फिर से सेव करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 77 है, बजट सर्जित किए जाने हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? आंसर आएगा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहते हैं। सेल में दर्ज किए गए अंकों और सूत्रों को फॉर्मूला को क्या कहते हैं? आंकिक प्रविष्टि है, न्यूमेरिक एंट्रीज कहते हैं। किसका यूनिक्स के रूप में सेव्ड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है? फोल्डर। वर्कशीट को बेसिक यूनिट जिसमें आप एक्सेस में डाटा एंटर करते हैं उसे क्या कहते हैं? सेल। एक विशेष विजुअल और ऑडियो इफेक्ट जो पावर पॉइंट में टेक्स्ट या कंटेंट को अप्लाई करता है वो क्या होता है? एनिमेशन होता है। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या है? डॉट एक्स एल एस। और एस लिख रखा है इसमें, एक और चीज़ होगी भाई, डॉट एक्स एल एस एक्स भी हो उसके। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम रो इंटरसेक्ट होते हैं उसे क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। वर्कशीट में डैश वर्टिकली अपीयर होते हैं जो वर्कशीट विंडोज के ऊपर अक्सर द्वारा आइडेंटिफाई होते हैं। आंसर आएगा कॉलम। वर्ड में यूजर द्वारा सिलेक्ट टेक्स्ट में एंटरिंग के लिए शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल ई। सेंटर में लाने के लिए, मतलब कोई भी जो प्रोग्राम है नहीं उसने सेंटर में लिखने खातर क्या हो? कंट्रोल ई। इंग्लिश में से कौन सा वर्ड संबंधी पद नहीं है? स्लाइड स्लो। एक्सेल दस्तावेज नामक फाइल के रूप में स्टोर किए जाते हैं। वर्कबुक्स। वर्ड डॉक्यूमेंट्स में किन शब्दों को रंगीन डिस्प्ले किया जा सकता है? सभी शब्द को। वर्ड में ऑनलाइन और फॉन्ट साइज में कौन सा टूल बार बटन डिस्प्ले करता है? आंसर आएगा फॉर्मेटिंग टूल बार। स्प्रेडशीट संबंधी पद निम्नलिखित में से कौन सा है? ब्राउज़र। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर फाइलों के बारे में सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, ध्यान देख लो, सत्य नहीं है। प्रयुक्त इसे बनाने में तारीख निर्दिष्ट करने के लिए एक्सटेंशन देता है, यह सत्य नहीं है, बाकी इसमें सत्य है। वर्ड डॉक्यूमेंट में वाक्य में के लिए फ़ॉन्ट का चुनाव करना हो तो फॉर्मेट मेन्यू में फ़ॉन्ट सेलेक्ट करें। एक्सेल वह प्रोग्राम है जिसका प्रयोग तैयार करने के लिए किया जाता है? स्प्रेडशीट। बिना लिए गए डॉक्यूमेंट को एडिट करने का अर्थ होता है इसे करेक्ट करना। एक्सेल में सेल की पहचान में कौन करता है? एड्रेस करता है भाई। वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन पर उपलब्ध है एडिट मेन्यू। वर्ड में किसी शब्द पर क्लिक किए जाने वाले सेलेक्ट हो जाते हैं। कितनी बार सेलेक्ट करना पड़ेगा? क्लिक किए जाने वह सिलेक्ट हो जाएगा, 2 बार सेलेक्ट करना पड़ेगा। वर्ड में अपना और पूरा करना पड़े नहीं तो भाई 3 बार सेलेक्ट कहीं करें, शायद 3 हो करें, पर इसमें किसी वर्ड में किसी शब्द को सिलेक्ट करने के लिए 2 है, 2 बार सेलेक्ट, 2 बार मतलब माउस से क्लिक करना पड़ेगा। वर्ड में अपने पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए अंडू कमांड होता है। अंडू की क्या हो गया? कंट्रोल जेड हो गया, शायद कंट्रोल जेड अंडू की शॉर्टकट किए हुए। टेक्स्ट में अपनी पोजीशन कौन दिखाता है? पॉइंटर दिखाता है। यदि आप चाहते हो तो प्रिंट प्रीव्यू उपयोगी होता है। आंसर आएगा उसका प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा यह देखना। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम और टास्क बार दोनों में डिस्प्ले होता है। टाइटल बार। निम्न में से सब ई पद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित है। आंसर आएगा वायरल डिटेक्शन। कमांडो की वे सूचियाँ कौन सी है जो स्क्रीन पर प्रकट होती है? आंसर आएगा मेन्यू पर प्रत्येक डैश एक विशेष कार्य करता है। कमांड। ये मैथ का क्वेश्चन है भाई, आप देख लियो करके। ये मैथ का क्वेश्चन है।
और यह PDF भाई 50 रुपया में खरीदी है किसी भाई ने, और वन मैंने सेंड करी है, तो अपने वीडियो बना के डाल दी, किसी का पैसा कौन लगेगा ज़्यादा। साइकिल का आविष्कार किस देश ने किया? जर्मनी ने किया। लाल नदी किस देश में बहती है? लाल नदी वियतनाम में बहती है। क्रिस वृक्ष को काटने में बच्चों की तरह आवाज़ आती है। मैट्रिक का पेड़। भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की समयावधि कितनी है? 65 सेकंड है भाई, 65 सेकंड। भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समयावधि 52 सेकंड है। सरकार द्वारा ICT के विकास के लिए कितने % का बजट का प्रावधान किया गया है? 3% का भाई। भारत में सूचना संप्रेषण तकनीक के जन्मदाता किसे माना जाता है? राजीव गांधी को माना जाता है। कौन सा वर्ष भारत के E-गवर्नेंस के रूप में मनाया जाता है? 2001। NEF का आयोजन कहाँ किया गया? उदयपुर में। डिस्ट्रिक्ट कौन से जिले में संचालित होता है? अजमेर, जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय स्तर पर E-गवर्नेंस योजना का शुभारंभ किया गया है 15 अगस्त 2002 को। E-गवर्नेंस के तहत सेवाएं प्रचलित होती हैं सभी। भामाशाह, ई-मित्र, एजुकेशन पोर्टल, सभी यही है। प्रशासन के कार्य में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया लाता है E-गवर्नेंस। महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम निगरानी के लिए 2014 का राष्ट्रीय E-गवर्नेंस पुरस्कार किसे मिला? गुजरात को। इसका आंसर आप कमेंट के अंदर दो। और इस तरह ही MCQs की सीरीज़ यूट्यूब पे डाल दूंगा, किसी ने पैसे लगाने की जरूरत है को नहीं, जिनका बजट न है वो यहाँ से कर लियो और चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो। धन्यवाद।